श्रद्धा प्राप्त करने के बाद में स्वर्ग में देव गए। वहां से आए तो एक सेठ के घर में जन्म हुआ। वहां पर भी मात्र श्रावक के व्रतों का पालन किया और मुनि बनने की भावना बाते रहे। अंत में मरण करके चौथे स्वर्ग में गए। वहां से आए तो एक राजकुमार पैदा हुए। वहां पर भी मुनि नहीं बने, केवल गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मुनि बनने की भावना बाते रहे। और फिर दूसरे फिर वहां से स्वर्ग को प्राप्त हुए, शायद दूसरे स्वर्ग को प्राप्त हुए। वहां से आए तो एक अचल नाम के चक्रवर्ती के पुत्र हुए। किसके पुत्र हुए? 6 खंड का अधिपति, 9 निधियां जिसके खजाने में थी, 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती का पुत्र हुआ, जिसका नाम था अभिराम। 8 वर्ष की उम्र में उसने पिता से दीक्षा लेने की जिज्ञासा जागृत की। 8 वर्ष की उम्र में पिता से बोला मुझे दीक्षा लेना है। पिता ने रोक टोक करके 3000 राजकन्याओं से विवाह करा दिया। 1 2 4 5 7 नहीं। पिता ने जबरदस्ती करके 3000 राजकन्याओं के साथ विवाह करा दिया। और उसके बाद पंडित जी साहब 64,000 वर्षों तक 3000 राजकन्याओं के साथ रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी। 64,000 वर्षों तक उसने घर में रह करके तप किया, दीक्षा नहीं लेने दी पिता ने। 64,000 वर्षों तक घर में रह करके तप किया और अंत में मृत्यु करके 6वें स्वर्ग में देव हुआ। वहीं घर में ही समाधि करके दीक्षा नहीं लेने दी और आकर के राम लक्ष्मण का भाई भरत होकर के मुनि बन के मोक्ष प्राप्त किया। ध्यान रहे, यति बनने की भावना वाणी में किया जाता है। मत बनो, एक जन्म में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में। आज यति बनने की भावना आएगा तो किसी न किसी जन्म में जब भी यति बनेगा, जब भी साधक बनेगा, सच्चा साधक बनेगा। ध्यान रखना, साधु बनना तो सरल है, लेकिन हमारा लक्ष्य सही हो, सही साधना करना बहुत कठिन। जरा जरा सी चीजों में संक्लेश पैदा होता है, जरा जरा सी चीजों में परिणामों में भी अशुद्धि पैदा हो जाएगी। जरा जरा सी चीजों में लगता है अपने मन को संभालना बहुत कठिन। जब बार बार भावना आएगा, बार बार, इसीलिए हमारे 12 भावना, 16 करण भावना, वैराग्य भावना, समाधि भावना, भावना लाने के लिए कहा है। क्योंकि जब आप बार 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 किसी चीज को भाएंगे तो आपका मन उस चीज में दृढ़ हो जाएगा। और दृढ़ता के बिना संयम का पालन, धर्म का पालन बहुत बहुत कठिन है। नहीं तो एक क्षण में मन आया, पिच्छी का मंडल लेके मुनि बन गया, दूसरे क्षण में गुरुजी से कहे अपने से पालन नहीं हो रहा, ये धरो अपना पिच्छी का मंडल, हम तो जे चले। अरे भैया ये क्या तमाशा है? अरे तुम मिन्नतें कर रहे थे, तुमने 100 बार श्रीफल चढ़ाए हैं, 108 श्रीफल चढ़ाए हैं तुमने, तब तुम्हें दीक्षा दी है। अब गुरु का तो बेचारे का बदनाम ही हो जाएगा। तुम पिच्छी का मंडल ले लिया और दूसरे दिन कह रहे हो जी जरा हमसे नहीं समझ ला जा रहे।
इसलिए कहा है पंचम काल में किसी को जल्दी से दीक्षा नहीं देना चाहिए। हाँ, जल्दी से दीक्षा नहीं देना चाहिए जब तक वो साल 2 साल संग में ना रहे। देख लो भैया मजबूत है कि नहीं, जाना है तो भग जा, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे कोई जिन शासन की खास अप्रभावना नहीं होगी। आया चला गया, ठीक है, रह रहा था चला गया, यहां नहीं होगा कहीं और होगा क्या पता। लेकिन पिछीदारी भग जाए पिछी कमंडल छोड़ के, तो गुरु का तो ठीक है, नई बात 9 दिन सुन लेगा, लेकिन जिन शासन की एक बहुत बड़ी अप्रभावना होती। तो इसलिए भावना भाने की बात कही गई है कि भाई बार बार भावना भाव, बार बार भावना भाव, बार बार भावना भाव, और इतनी भावना भाव, इतनी भावना भाव कि वे भावनाएं तुम्हारे अंदर ऐसी दृढ़ हो जाए, निर्णय हो जाए अंदर में कि तुम मुनि बनो, तो बिल्कुल सच्चे मुनि बनो, और तुम्हारा लक्ष्य अपनी आत्म साधना की ओर। यति भावनाष्टक। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है यति भावनाष्टक। यति बनने की भावना भाव। और कैसे यति बनने की भावना भाव? ऐसे वैसे यति बनने की भावना नहीं माना है, ऐसे यति बनने की भावना माना कि हे भगवान, वह क्षण मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं सूरज की रोशनी के सामने, तपन के सामने, जेठ के महीने में पर्वत के शिखर के ऊपर सूरज की ओर मुख करके तप करने के लिए बैठूंगा। ऐसी भावना करना, हे भगवान, मेरे अंदर उतनी सहनशीलता कब आएगी जब बाहुबली स्वामी की तरह 1 वर्ष तक मैं उपवास को धारण करके जंगल में खड़ा रहूंगा, फिर चाहे मेरे शरीर के ऊपर बेलें चढ़े, चाहे मेरे शरीर के ऊपर चींटियां चढ़े, चाहे मेरे शरीर से कोई खाज खुजाए पशु आकर के, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल पाषाण के समान निश्चल होकर के अपनी आत्मा का ध्यान करे, वह क्षण मेरे जीवन में कब आए? ऐसी भावना माना। बरसात के मौसम में वृक्ष के नीचे 4 महीने तक मैं खड़ा रह करके वृक्ष मूल योग धारण करूं और ध्यान करूं आत्मा का, वह क्षण मेरे जीवन में कब आए? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप लोग माला फेरने बैठते हैं तो लोग कहते हैं माता जी माला फेरते तो मन तो इधर उधर भाग जाता। आपसे कहीं एक स्थान पर बैठो तो आपको लगता है कब उठ के चले जाए। कभी आप विचार करना कि बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक विंध्याचल पर्वत के ऊपर क्या करते रहे खड़े खड़े? क्या करते रहे? 1 साल तक खड़े रहे, 24 घंटे, रात में सोए भी नहीं, बैठे भी नहीं, आखिर करते क्या रहे 1 साल तक? कभी कल्पना करना, सोचना, विचारना। एक संत था, उसने अपना एक आश्रम बनाया था। उसके आश्रम को देखने के लिए एक सेठ आया, तो वो आश्रम दिखा रहा था कि ये सोने का स्थान है, ये बैठने का स्थान है, ये खाने का स्थान है, ये सभा का स्थान है, ये प्रवचन का स्थान है। आश्रम के बीच में एक बहुत बड़ा मतलब तंबू टाइप का बना था। उसने सब कुछ दिखाया सेठ को, लेकिन ये तंबू किस चीज का स्थान है ये नहीं बताया। अंत में सेठ ने पूछ लिया कि तुमने और तो सब बताया, ये इसका स्थान है, ये इसका स्थान है, लेकिन ये जो हॉल बना हुआ है इसमें क्या किया जाता है ये तो बताओ। संत ने कहा
इसमें कुछ किया ही नहीं जाता इसमें कोई काम नहीं किया जाता। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा हॉल और इसमें कुछ किया नहीं जाता तो क्यों बनाया है आश्रम के अंदर। वह जिज्ञासा भरी नजरों से खिड़की में से देखने लगा कि इसमें आके रहे क्या। बहुत सारे साधक लोग उसमें एकदम शांत बैठे हुए थे। तो बोले ये सब ध्यान कर रहे हैं। तो संत ने कहा इसमें ध्यान किया नहीं जाता, इसमें तो बस जाकर के शांत बैठा जाता है और जो होता है वो तो अंदर में अपने आप होता है, उसको किया नहीं जाता। आप कल्पना करना, कभी माला फेरो, कभी जैसे शांत बैठो, कभी रात में नींद नहीं आ रही हो लेटे लेटे, सोचना। कभी कभी हम भी इस विषय में सोचते हैं कि आखिर बाहुबली स्वामी 1 साल तक करते क्या रहे। आज हम लोग भी सामायिक करते हैं तो भाई 1 माला फेर ली, 2 माला फेर ली, 10, 20, 100, 50 माला भी फेर ली, मान लो कोई काम नहीं हो तो हमने भी लगभग नमोकार की 150-150 माला एक दिन में फेरी है। सुबह से शाम तक माला फेरते रहे, कोई काम नहीं है, सिर्फ माला फेर रहे हैं। 150 माला एक दिन में फेर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में थक जाएंगे 150 फेरने के बाद। बाहुबली स्वामी 1 साल तक खड़े खड़े आखिर करते क्या रहे, कितनी माला फेरेंगे, कितना चिंतन करेंगे, कितना 12 भावना का चिंतन करें, आखिर करेंगे क्या ये तो बताओ। कितना आत्मा के विषय में सोचेंगे, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूपी कितना सोचेंगे। 365 दिन लगातार 24 घंटे कितना टाइम होता है। भगवान दास जी क्या करते रहे 1 साल तक खड़े खड़े, ध्यान रखना क्या करते रहे, ये तो अपन बता नहीं सकते क्या करते रहे ये उनकी अनुभूतियां, वो समझ सकते हैं क्या करते रहे। जब बाहुबली स्वामी, जब आप सामायिक में बैठो और 5 मिनट बाद मन नहीं लगे यहां से उठ के भग जाओ, तो उस समय बाहुबली स्वामी का चिंतन करना कि मैं 1 घंटा एक ही स्थान पर नहीं बैठ पा रहा हूं और बाहुबली 1 साल तक बैठे रहे, आखिर क्या करते रहे। ध्यान रहे, यति बनने की भावना भाना। क्या बनने की भावना भाना? हाँ, यति, साधारण यति बनने की भावना मत भाना। ये आजकल के महाराजों जैसे बनने की भावना मत भाना। चौथे काल के महाराज जैसे भगवान महावीर हुए, जैसे भगवान पारसनाथ हुए, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज थे, जैसे अकंपन मुनि महाराज थे कि चारों ओर से अग्नि लगा दी गई, फिर भी समाधि धारण कर ली लेकिन उठ कर के भागे नहीं। जैसे सुकुमार मुनि महाराज थे, जैसे सुकौशल मुनि महाराज थे, जैसे अभय घोष मुनि महाराज थे, जैसे संजयंत मुनि महाराज थे, जैसे कार्तिकेय मुनि महाराज थे, उनके शरीर को बसूले से छीला जा रहा है लेकिन फिर भी वे शांत अपने आत्म ध्यान में लीन हुए। 500 अभिनंदन आदि मुनि महाराज को कोलों में फैल गया लेकिन फिर भी वे आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए। संजयंत मुनि को उठा करके समुद्र में फेंक दिया गया, फिर भी वे आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए। सुकुमार और सुकौशल मुनि को शियालनी खा रही है लेकिन फिर भी वे आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए। चिलाती मुनि महाराज को वह व्यंतरणी दोनों आंखों के गोलक निकाल लेती है, पूरे शरीर का मांस चूट चूट करके 8 दिन तक लगातार खाती है, फिर भी वे अपने आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए। यति भावना माना, लेकिन कैसे यति बनना? जैसे चौथे काल में यति हुआ करते थे। हाँ, जैसे भगवान पारसनाथ हुए, 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा, फिर भी ध्यान से विचलित नहीं हुए, ऐसे यति बनने की भावना माना। ऐसे यति बनने की भावना माना, शेर आ जाए, सर्प आ जाए, अजगर भी अगर मुझे निगल ले अंदर तो
अजगर के गले के अंदर, पेट के अंदर जाने के बाद मैं अपने आत्म ध्यान से विचलित ना हूं, मेरी समता और साम्य भाव विचलित ना हो, मैं एकदम शांत भाव को प्राप्त करके समाधि मरण करूं, ऐसी यति बनने की भावना मान। और जब आप डमो लोहे सब साउडम बोला है, ऐसे यति बनने की भावना भाए, डमो सिद्धाड़म बोले तो ऐसा ही यति सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसा विचार करें। डमो अरियंताड़म बोले तो ऐसा ही यति अनंत अवस्था को प्राप्त होता है, और ऐसा ही यति आचार्य उपाध्याय पद को धारण करके सिद्ध बनता है, ऐसा भावना करें। नमोकार पढ़ते हुए, जाप करते हुए यति भावना को भाएं। यति भावना माने से असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा होती है। दुकान चलाओ तब यति भावना मत भाना, घर के काम करो तब मत भाना। कम से कम जितने देर तक नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्रायड़म का जाप करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जाप जरूर करो, जितनी देर मन लगे उतनी देर करो। जब आप नमोकार का जाप करो, उस समय यहाँ नमोकार चले और यहाँ यति भावना चले, तो नमोकार सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, और वह यति भावना इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो और अगले जन्म में, और अगले जन्म में, किसी न किसी जन्म में आज भाई हुई यति भावना आपको यत्न करने वाली मुनि जरूर बनाएगी, और ऐसा मुनि बनाएगी, ऐसा मुनि बनाएगी को राम लक्ष्मण के भाई भरत की तरह एक जन्म में मुनि बने और सीधे सिद्धालय को प्राप्त। तो कहा अभाव्यामी भावेमी, आज तक मैंने यति बनने की भावना नहीं भाई है, उस यति बनने की भावना को मैं भाता हूं। आज तक मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना नहीं भाई है, मैं उस सम्यक्त्व की प्राप्ति की भावना भाता हूं। आज तक मैंने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की भावना नहीं भाई है, मैं आज उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की भावना भाता हूं। आज तक मैंने सम्यक चारित्र तपस्या करने की, यति बनने की भावना नहीं भाई है, इसलिए आज मैं उस भावना को भाता हूं और हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, सम्यक दर्शन दो।